गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक फिजिक्स में 11th क्लास का जो है वो है Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर सिद्ध करने के लिए मेयर संबंध Cp माइनस सी वी बराबर आर। Cp माइनस सी वी बराबर आर, ये है, इसको मेयर संबंध बोलते हैं, है ना। इसको सिद्ध करना है। Cp माइनस सी वी बराबर आर। Cp क्या है? स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या है? स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड में CBSE बोर्ड हो, चाहे MP बोर्ड हो, या चाहे स्टेट बोर्ड कोई भी, है ना। तो इस बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। Cp माइनस सी वी बराबर आर। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सहायता से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए आपको ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम आना चाहिए, है ना। और समतापी प्रक्रम में ताप नियत रहता है। ये सब कुछ पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि Cp क्या होता है? स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। Cv क्या है? स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। R क्या है? सर्वात्रिक गैस नीयतांक। ठीक है ना। ये स्पेशली यदि हम बोर्ड MP बोर्ड की बात करें तो 4 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर के लिए। ठीक है ना। तो इसमें जो पॉइंट जरूरी है इसको जानने के लिए वो पहले हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है ना। इसको समझने के लिए जितने पॉइंट की ज़रूरत है वो सब कुछ पहले हम बता देंगे इधर। ठीक है ना। जो उसको समझने के लिए जिन फैक्टर की ज़रूरत है वो पहले आप लोग सुनिए। वो ये है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम है डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ऊष्मागति का ये प्रथम नियम है। ठीक है ना। और ये भी आपको बता दें कि इसमें और जो ज़रूरी होता है डेल्टा W बराबर P इंटू डेल्टा V, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी तो पड़ेगी ही, इसकी भी पड़ती है। और डेल्टा Q बराबर होता है C इंटू M इंटू डेल्टा T, ये भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी। ये C क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। M क्या है? उसका द्रव्यमान, मात्रा, जो भी मानकर चलिए किसी वस्तु पदार्थ की। ठीक है, इसकी ज़रूरत है। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर RT, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। किसी गैस की अवस्था को व्यक्त करने के लिए दाब, आयतन, ताप, 3 राशियों की ज़रूरत पड़ती है, ये भी जानते रहिए। ठीक है ना। यानी डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये क्या है? ऊष्मागति का प्रथम नियम है। ये डेल्टा Q ऊष्मा है, ये आंतरिक ऊर्जा में परिवृद्धि है, या ये क्या है? कार्य। ठीक है ना। तो इनकी ज़रूरत है। और ये PVT क्या है? दाब, आयतन, ताप। किसी गैस की अवस्था को व्यक्त करने के लिए इन 3 राशियों की जरूरत पड़ती है। ये आदर्श गैस समीकरण है। ठीक है ना। तो इन सब को यदि आप जानते रहोगे तब इस प्रश्न को समझ पाओगे। स्टार्ट से लास्ट तक समझोगे तब आपसे कभी नहीं भूलेगा। 1 सेकंड में देख लेने से कभी बनेगा भी नहीं, कभी भी। ठीक है ना। तो Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर को सिद्ध करना है। तो इसको हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं देखिएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1 मोल गैस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 मोल आदर्श गैस, और उसके प्रारंभिक दाब को P ले लेते हैं, प्रारंभिक आयतन को V ले लेते हैं, उस प्रारंभिक ताप को T ले लेते हैं, जो कि ये लिखा है PVT। और इस गैस की अवस्था में परिवर्तन हम 2 प्रकार से कर सकेंगे। गैस की अवस्था में 2 प्रकार से परिवर्तन कैसे करेंगे? एक बार हम दाब को स्थिर रख करके ताप में परिवर्तन करेंगे तो आयतन में परिवर्तन होगा। क्या कहा? इसकी गैस की अवस्था में परिवर्तन 2 प्रकार से हम करेंगे। कैसे? ताप बढ़ाना चाहते हैं तो 2 प्रकार से बढ़ा सकते हैं। कैसे? एक बार दाब को स्थिर रख लेंगे, ताप के साथ आयतन में परिवर्तन,
एक बार आयतन को स्थिर रख करके ताप बढ़ाएंगे। यदि हम ताप में परिवर्तन करना चाहें, गैस के ताप में यदि परिवर्तन करना चाहेंगे तो दो प्रकार से कर सकेंगे। एक बार दाब को स्थिर रख के परिवर्तन करेंगे, एक बार ताप को स्थिर रख करके एक बार दाब को स्थिर रख करके ताप में परिवर्तन करेंगे, एक बार आयतन को स्थिर रख करके, और इसके आधार पर हम आगे हल करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट से देखिए कैसे करना है। मान लिया 1 मोल आदर्श गैस का प्रारंभिक दाब P, आयतन V व ताप T है। इसके ताप में परिवर्तन दो प्रकार से कर सकते हैं। इसके ताप में परिवर्तन दो प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, दाब को स्थिर रख कर यदि दाब को स्थिर रख कर उसके ताप को T से T प्लस डेल्टा T कर दिया जाए तो गैस द्वारा अवशोषित यदि दाब को स्थिर रखकर उसके ताप को T से T प्लस डेल्टा T कर दिया जाए तो गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा डेल्टा Q बराबर Cp इंटू डेल्टा T ये होगा। कैसे होगा? एक फार्मूला होता है Q बराबर C इंटू M इंटू डेल्टा T होता है। ध्यान दीजिएगा, Q बराबर C इंटू M इंटू डेल्टा T। Q यानी ऊष्मा, C यानी विशिष्ट ऊष्मा, M यानी मात्रा, गैस की मात्रा, और डेल्टा T टेम्परेचर। तो C की जगह पर विशिष्ट ऊष्मा न लिख करके स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, तो Cp स्थिर दाब पर है इसलिए C के जगह पर क्या आ गया? Cp। क्या C क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ Cp क्या है? स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो स्थिर दाब पर है तो Cp लिख दिए। M क्या है? मात्रा। तो पदार्थ गैस की मात्रा कितनी है? 1 मोल। तो M की जगह पर कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और डेल्टा T ताप में परिवर्तन, तो ये हो गया इतना। ये इस फार्मूला से लिया गया है। ठीक है ना। C विशिष्ट ऊष्मा तो Cp, M मात्रा तो 1 मोल मात्रा, और डेल्टा T तो ये रहा। तथा गैस द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W बराबर P इंटू डेल्टा V। समीकरण 1। तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। समीकरण 3। समीकरण 1, 2 व 3 से यहाँ पर लिख देंगे Cp इंटू डेल्टा T, ये डेल्टा U, ये P डेल्टा V। समीकरण नंबर 4। इसी से हम वो ला देते हैं। देखिए अभी
इसी को डेल्टा यू की वैल्यू लाएं तो क्या आएगा, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा सी पी डेल्टा टी माइनस पी डेल्टा भी। ये समीकरण 4 कर देते हैं, ठीक है ना। डेल्टा यू बराबर इतना आ गया, डेल्टा यू बराबर सी पी डेल्टा टी माइनस पी डेल्टा भी। क्या किया हमने, फिर से सुनना, हमने क्या कहा, एक मोल आदर्श गैस लिया, प्रारंभिक दाब P लिया, आयतन भी लिया, ताप T लिया। इसके ताप में परिवर्तन दो प्रकार से कर सकते हैं। एक बार दाब को स्थिर रखकर, दाब को स्थिर रखकर उसके ताप में कोई निश्चित ना कर दिए तो गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा ये आ गई, किया गया कार्य ये आ गया, प्रथम नियम से ये हो गया, मान ऑन रख दिए तो ये प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, आयतन को स्थिर रखकर यही करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 2 में लिखिए, ये समीकरण याद रखना। दूसरे प्रकार से क्या परिवर्तन होगा, आयतन को स्थिर रखकर यदि आयतन को स्थिर रखकर गैस के ताप को T से T प्लस डेल्टा T कर दिया जाए तो, यदि आयतन को स्थिर रखकर गैस के ताप को T से T प्लस डेल्टा T कर दिया जाए तो गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा डेल्टा क्यू डैश बराबर सी भी इंटू डेल्टा टी। वही फार्मूला Q बराबर C इंटू एम इंटू डेल्टा टी है ना। तो इस बार अब क्या होगा, C भी क्या है, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है ना, ये जहां C भी स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, और Cp जो था वो स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ना लिखे रहे होंगे तो वही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि डैश लगा दिए ताकि दूसरी स्थिति में समझ में आ जाए कि ये दूसरी कंडीशन है ना, इसलिए डैश लगा दिया। तथा इसको समीकरण नंबर 5, तथा गैस द्वारा किया गया कार्य डेल्टा W बराबर P इंटू डेल्टा V, तो डेल्टा W बराबर P इंटू 0, तो डेल्टा W बराबर 0 समीकरण है, क्योंकि V नियत है, अतः डेल्टा V बराबर 0। भी क्या है, आयतन को स्थिर रखकर न किया है तो इन्हें भी नियत है। जब भी नियत है तो आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान दीजिए। भी यदि नियत है तो डेल्टा V बराबर 0, यदि भी नियत है तो डेल्टा V बराबर 0, तो डेल्टा W बराबर होता है P इंटू डेल्टा V, तो डेल्टा V का मान 0 रख दिए, तो डेल्टा V का मान 0 रख दिए तो ये dW बराबर 0 आ गया। और यहाँ भी डेल्टा डैश लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उस बार W लिखा था तो W डैश लगा दिए, किंतु ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से वही डेल्टा Q डैश बराबर डेल्टा U डैश प्लस डेल्टा W डैश समीकरण नंबर 7। अब 5 से ये वाला मान, 6 से ये वाला मान 7 में रख देते हैं,
ठीक है ना। इसको अभी बचाए रखना, यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको हम कहीं इधर लिख लेते हैं अलग से। ये डेल्टा यू बराबर सी पी डेल्टा टी माइनस पी डेल्टा भी, ध्यान रखना ये कि ये है। ठीक है ना, ये समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर ये 5 से डेल्टा क्यू डैश का मान, 6 से डेल्टा डब्लू डैश का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो समीकरण 5, 6 व 7 से यहाँ पर मान ये सी भी डेल्टा टी, सी भी डेल्टा टी, डेल्टा यू डैश उतार दिया, ये 0। तो डेल्टा यू डैश इक्वल टू सी भी डेल्टा टी, ये समीकरण नंबर 8। ठीक है ना। अब बताओ, ये बता दें, ये आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है और ये भी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है। ये है प्रथम स्थिति में और ये है द्वितीय स्थिति में। प्रथम स्थिति मतलब स्थिर दाब पर और ये है स्थिर आयतन पर। और ये बता दें, मेन पॉइंट को समझना, जो आंतरिक ऊर्जा है वो ताप पर निर्भर होती है। आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप पर निर्भर होती है। तो यदि हम प्रारंभिक अवस्था में जितना ताप में परिवर्तन किए हैं और उतने ताप में परिवर्तन द्वितीय अवस्था में भी किए हैं, क्या आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर है। तो प्रारंभिक अवस्था में हम ताप में परिवर्तन T से T प्लस डेल्टा T किए हैं और दूसरी अवस्था में भी परिवर्तन T से T प्लस डेल्टा T किए हैं। तो जितना ताप में परिवर्तन प्रारंभिक अवस्था में किए हैं उतने ताप में परिवर्तन द्वितीय अवस्था में किए हैं। इसलिए जितनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि पहली अवस्था में हुई होगी उतनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि द्वितीय अवस्था में हुई होगी। अर्थात ये डेल्टा यू और डेल्टा यू डैश बराबर होंगे। डेल्टा यू और डेल्टा यू डैश क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर है और दोनों स्थितियों में ताप में परिवर्तन हमने समान किया है। तो दोनों स्थितियों में ऊर्जा में वृद्धि भी समान होगी, अर्थात डेल्टा यू का मान और डेल्टा यू डैश का मान समान होगा। ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ताप पर, क्योंकि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर होती है तथा दोनों स्थितियों में ताप में परिवर्तन समान है। अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी समान होगा, अर्थात डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू डैश। गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर है तथा दोनों स्थितियों में ताप में परिवर्तन समान है, अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी समान होगा, अर्थात डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू डैश। डेल्टा यू का मान सी पी डेल्टा टी माइनस पी डेल्टा भी, और डेल्टा यू डैश यहाँ सी भी डेल्टा टी। इसको इधर ला देते हैं तो सी पी डेल्टा टी माइनस सी भी डेल्टा टी बराबर
पी डेल्टा भी। अब यहाँ पर सी पी माइनस सी भी और डेल्टा टी बराबर पी इंटू डेल्टा भी। ये समीकरण नंबर 9। ठीक है ना। किंतु आदर्श गैस समीकरण से पी भी बराबर आर टी, तो दाब स्थिर, तो स्थिर दाब पर आदर्श गैस समीकरण से पी भी बराबर आर टी होता है। इसको स्थिर दाब पर लिखेंगे तो पी स्थिर कर दीजिए, तो डेल्टा भी बराबर आर डेल्टा टी। और ये समीकरण नंबर 10। ध्यान दीजिए, आदर्श गैस समीकरण से पी भी बराबर आर टी होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दाब को स्थिर रखेंगे मतलब दाब में कोई परिवर्तन नहीं, तो आयतन परिवर्तन होगा, ताप में भी परिवर्तन होगा। ठीक है ना। दाब को स्थिर रखेंगे, ताप में परिवर्तन करेंगे तो आयतन परिवर्तित होगा। दाब को स्थिर रखना है, ताप में परिवर्तन करेंगे, आयतन में परिवर्तन होगा। और ये तो स्थिर किया है इसलिए पी रहेगा। और ये तो नीतांक होता आर ही नीतांक है ना, तो इसमें परिवर्तन करेंगे तो इसमें होगा, इसलिए इसमें डेल्टा लगा दिए। ठीक है ना। ये अब समीकरण 9 और 10 से ये पक्ष और ये पक्ष क्या है, ये पक्ष और ये पक्ष, इसका बायां वाला इसका दायां वाला क्या है, बराबर है। तो इसको बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 9 और 10 से नौ और 10 से क्या हो जाएगा, ये सी पी माइनस सी भी डेल्टा टी बराबर आर डेल्टा टी। और ये डेल्टा टी से ये कैंसिल हो गया, तो सी पी माइनस सी भी बराबर आर। ठीक है, यही मेयर संबंध है, यही मेयर संबंध है। ठीक है ना। ये आर सर्वात्रिक गैस नीतांक है, इन सब का मात्रक समान होगा, इन सब का मात्रक समान होगा क्योंकि दो राशियों को हटाने पर ये आ रहा है। ठीक है ना। तो ये रहा, क्या क्या कहा हमने। हाई एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हमने क्या किया कि एक मोल आदर्श गैस लिया, उसका दाब पी, आयतन भी ताप टी लिया। और ताप को जब हम परिवर्तन करना चाहें तो दो तरीके से किया गया। एक बार दाब को स्थिर रख करके और उससे परिवर्तन करके डेल्टा यू का मान लाया, एक बार आयतन को स्थिर रख करके डेल्टा यू का मान लाया, यानी यू डैश के टर्म में। और दोनों स्थितियों में ताप में परिवर्तन हमने समान किया है। और ऊर्जा का मान जो है ताप पर निर्भर होता है, तो जब दोनों बार ताप में समान परिवर्तन हुआ तो दोनों बार ऊर्जा में परिवर्तन समान हुआ, तो डेल्टा यू डैश को बराबर कर दिए, यहाँ तक पहुँच गए। फिर ये आदर्श गैस समीकरण लगा दिए, स्थिर आयतन पर ये हो गया और दोनों से तुलना किए तो सी पी माइनस सी भी बराबर आर। ये है मेयर संबंध, एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बोर्ड एग्जाम के लिए जो आवश्यक क्वेश्चन है वो सब कुछ हम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। थैंक यू।